चेयरमैन बोले, मैं ही रहूंगा मेला अध्यक्ष। उपजा मतभेद। महाकालेश्वर मेला आयोजन को लेकर नगर पालिका बोर्ड की हुई बैठक। पार्षदों ने कहा, हमारे विचार तभी लिए जाएं जब उन पर अमल हो। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में आगामी महाकालेश्वर मेले को लेकर नगर पालिका द्वारा बोर्ड की बैठक का आयोजन तहसील परिसर में किया गया, जिसमें नगर पालिका अधिकारियों के साथ वार्ड पार्षद मौजूद रहे। जहां नगर पालिका अधिकारियों द्वारा मेले के आयोजन को लेकर सभी पार्षदों से मेले के सफल आयोजन के लिए विचार लिए गए तथा उनके वार्ड में आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली गई। सभी पार्षदों द्वारा एकमत होकर नगर पालिका प्रशासन पर उनकी शिकायतों का कोई भी समाधान न करने का आरोप लगाया गया। पार्षद पान सिंह मीना ने मीटिंग में अपने विचार रखते हुए स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को बताया कि मेरे वार्ड में कई बार शिकायत के बावजूद लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है तथा बिजली घर से लेकर करौली बस स्टैंड तक रोड लाइट भी नहीं जलती है। वहीं सभी के द्वारा एकमत में बोला गया कि हमारे विचार तभी लिए जाएं जब उन पर अमल कराया जाए। नेता प्रतिपक्ष सोनू कुमार चरोरे ने मेले में होने वाले आय व्यय में पारदर्शिता के लिए मेला कमेटी के गठन की मांग की, जिस पर चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेले का अध्यक्ष मैं ही रहूंगा, जिस पर सभा में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद चेयरमैन सभा छोड़कर चले गए। अधिशासी अधिकारी योगेश पिप्पल ने बताया कि मेले का आयोजन भव्य व शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। साथ कहा कि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विभागीय मीटिंग भी संपन्न कर ली गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद रहे। उटांगन नदी में तैरता मिला यूपी के युवक का शव। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में कांटरपुरा के पास उटांगन नदी में शुक्रवार दोपहर संदिग्ध अवस्था में तैरता हुआ एक 40 वर्षीय युवक का शव मिला है, जिससे आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से सबको राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार नदी किनारे कांटरपुरा गांव के पास संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान वीरी सिंह पुत्र छोटेलाल उम्र 40 वर्ष निवासी दीनपुरा वाह जिला आगरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जो कि श्रीपाल की गढ़ी कांटरपुरा राजाखेड़ा के पास नदी में बहकर आ रहा था, जिसका पता ग्रामीणों को लगा और उन्होंने सब नदी किनारे ले लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सब कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजन दिल्ली रहते हैं, जिनके आ जाने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और सब सुपुर्द किया जाएगा। बिलपुर में 2 घरों से नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी। पीड़ित परिवार के लोगों को कमरों में सोते हुए कुंडी लगाकर कर दिया था बंद। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव बिलपुर में चोरों ने 2 बड़ी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने 2 घरों के अंदर से नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि यह दोनों घर गांव से बाहर स्थित हों, बल्कि गांव के बीचों बीच हैं, जहां से चोरों ने चोरी कर दोनों घरों को सूफड़ा साफ कर दिया है। घटना का जैसे ही पीड़ित परिवारों को पता चला तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर बिलपुर गांव पहुंची मनिया थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया और पीड़ित परिवारों से चोरी की घटना की पूरी जानकारी ली। इधर ग्रामीणों में पुलिस की गश्त व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि अभी 17-18 अगस्त की रात्रि को भी थाना क्षेत्र के गाँव सियापुरा में भी बड़ी चोरी हुई थी, जिसका मनिया पुलिस कोई सुराग तक नहीं लगा सकी है और न ही चोरी के मामले का पर्दाफाश कर सकी है। जानकारी के अनुसार बिलपुर गांव के मोहरमन सिंह पुत्र हाकिम लोधा और पवन पुत्र रामदयाल ब्राह्मण के घर बड़ी चोरी की घटनाएं हुई हैं, जहां से चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी सहित अन्य सामान को पार कर ले गए हैं। इन दोनों पीड़ितों के घर गांव बिलपुर में आमने सामने स्थित हैं, जहां से चोरों ने बेखौफ होकर चोरियों की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित मोहरमन सिंह ने बताया कि गुरुवार रात रोजाने की तरह परिवार के सारे लोग सो रहे थे। मकान के पीछे एक पुराना खंडहर मकान है, जिस पर चढ़कर जीने के किवाड़ तोड़ते हुए चोर अंदर आए, जहां कमरों में सो रहे अन्य परिवारी जनों को चोरों ने बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद चोरों ने अन्य कमरों में अलमारियों के तालों को तोड़ते हुए करीब 8 तोले सोने के जेवरात और 2 किलो चांदी के जेवरात सहित 60,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। पीड़ित मोहरमन सिंह ने बताया कि एक दिन पहले भैंस बेचकर रकम लाया था। उन्होंने बताया कि सुबह पहर जब परिवार के लोग जागे और कुंडी नहीं खुली तो चिल्लाने लगे। इसके बाद कमरों की कुंडी खोली और तब अन्य कमरों में देखा तो वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोर सब कुछ सूपड़ा साफ करके ले गए। उसके बाद हाहाकार मच गई।
दूसरे पीड़ित पवन पुत्र रामदयाल ब्राह्मण ने बताया कि चोर उसके घर के अंदर ऊपर ठट्ठर के जाल को काटकर अंदर घुसे, जहां पर उन्होंने परिवार के अन्य लोगों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और घर में से रखी अलमारियों के ताले तोड़कर करीब 7 से 8 तोला सोने के जेवरात और 1 किलो चांदी के जेवरात पार कर दिए। इसके साथ ही अलमारी में रखी 65,000 रुपए की नकदी को भी चोर चुरा कर ले गए। दोनों पीड़ितों ने चोरी की घटना को लेकर पुलिस को सूचित किया, जिस पर पुलिस ने गांव पहुंचकर मौका मुआयना किया और सारी जानकारी ली। इसके बाद दोनों पीड़ितों ने चोरी की घटना को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में अब ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन। इंजीनियर बनने का सपना संजो रहे धौलपुर जिले के छात्र छात्राओं के लिए अब सुनहरा मौका है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में अब रिक्त सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है। अब तक ये प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से चल रही थी, लेकिन कुछ सीट खाली रह गई हैं, जिन पर अब कॉलेज की तरफ से डायरेक्ट हाथों हाथ एडमिशन दिया जा रहा है। प्रवेश के लिए इच्छुक कोई भी छात्र छात्रा सीधे राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के बगल से स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर पहुंचकर अपना आवेदन करके तुरंत प्रवेश ले सकता है। कॉलेज प्राचार्य BL गुप्ता और नोडल ऑफिसर ललित मोहन गुप्ता ने बताया कि इच्छुक छात्र छात्राएं सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि ब्रांच में अब सीधे प्रवेश ले सकते हैं। पत्थरों की नगरी का लाल गुलाबी नगरी जयपुर में बढ़ा रहा धौलपुर का मान। हाल ही में किया गया है हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित। कुछ लोग भले ही धौलपुर को डांग, पत्थर, बीहड़, बागी और बंदूक वाला पिछड़ा जिला मानते हों, लेकिन असल में यहाँ की युवा देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करके धौलपुर जिले का मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है डॉक्टर सोनदेव बंसल, जो मूलतः धौलपुर जिले के छोटे से कस्बे सरमथुरा के निवासी हैं। सरमथुरा को भले ही पत्थरों वाला कस्बा कहा जाता हो, लेकिन यहाँ के जगदीश बंसल के बेटे डॉक्टर सोनदेव बंसल ने गुलाबी नगरी जयपुर में चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल किया है, जो जिले वासियों के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर सोनदेव बंसल की प्राथमिक शिक्षा सरमथुरा से ही हुई है और इससे आगे की चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से की है। ये पिछले करीब 15 वर्ष से चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिलहाल ये प्रदेश की राजधानी जयपुर में अपना खुद का 100 बेड का निविक हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, जो कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। पिछले कुछ वर्षों में ही पत्थरों की नगरी सरमथुरा के लाल डॉक्टर सोनदेव बंसल ने राजधानी जयपुर में अच्छा नाम, भरोसा और साख कमाई है, जिसके लिए हाल ही में इन्हें देश के एक प्रतिष्ठित बड़े समाचार पत्र द्वारा हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि निविक हॉस्पिटल जयपुर शहर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। डॉक्टर सोनदेव बंसल न्यूरो सर्जरी फील्ड के विशेषज्ञ हैं। इन्हें ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का अच्छा अनुभव है। निविक हॉस्पिटल जयपुर में हृदय रोग, हड्डी रोग, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, श्वास रोग, किडनी, दंत आदि रोगों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा जांच आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर सोनदेव बंसल ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना, RGS सहित सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की सुविधा भी उपलब्ध है। राजकीय छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी के लिए मांगे आवेदन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा धौलपुर जिले के अधीन संचालित विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासों में आवासरत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों के लिए विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों की गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रामराज मीना जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर ने बताया कि जिले में विद्यालय स्तरीय 13 राजकीय छात्रावास ब्लॉक स्तर एवं जिला मुख्यालय पर संचालित है
उक्त छात्रावासों में इच्छुक पुरुष महिला आवेदक दिनांक 15 सितंबर तक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग आरएसी के सामने धौलपुर से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकता है। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटे कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। धौलपुर जिले के 11 स्कूलों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। स्कूल हेल्थ मैसेंजर को दिया जाएगा प्रशिक्षण। यूएनएफपीए द्वारा समर्थित एवं एनसीईआरटी के निर्देशन में स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में पीयर ग्रुप लर्निंग मॉडल का पायलट प्रोजेक्ट धौलपुर जिले के 11 विद्यालयों में प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें स्कूल हेल्थ मैसेंजर द्वारा विद्यालय में आयोजित विभिन्न सत्रों में स्कूल हेल्थ एम्बेसडर का सहयोग करने और स्वयं अपने साथियों के साथ समन्वय कर उनकी आवश्यकताओं को जानने एवं समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए यूएनएफपीए द्वारा चयनित 11 विद्यालयों के स्कूल हेल्थ मैसेंजर को प्रशिक्षण देने के साथ उनके परिवेश में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबर मेंटर शिक्षकों द्वारा सुगमता प्रदान की जाएगी। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट में शामिल प्रधानाचार्यों, स्कूल हेल्थ एम्बेसडर, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन डाइट धौलपुर में किया गया। कार्यशाला में उपस्थित सीडीईओ दाऊदयाल शर्मा ने बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए संचालित शाला स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम में मैसेंजर की प्रभावी भूमिका से आने वाले बदलाव में सक्रिय वातावरण निर्माण की बात कही। कार्यशाला में यूएनएफपीए के स्टेट प्रोग्राम एनालिस्ट मनीष कुमार ने प्रोजेक्ट की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पीयर ग्रुप लर्निंग की उपादेयता एवं स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की वर्तमान ज्वलंत आवश्यकताओं में यौन शोषण, जेंडर भेदभाव, हिंसा एवं चोट के खिलाफ सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, बाल विवाह, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहपाठी द्वारा मुखरता से संवाद करने एवं साथी की सहायता करने की बात कही। यूएनएफपीए की स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ललिता आमटे तथा अरविंद सिंघल ने पीयर ग्रुप लर्निंग मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पर चर्चा करते हुए इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां, मैसेंजर के चयन, मैसेंजर को संबलन, प्रशिक्षण, मैसेंजर के लिए आवश्यक संदर्भ सामग्री एवं एम्बेसडर द्वारा सत्रों के आयोजन में ली जाने वाली सहायता के बारे में विचार विमर्श किया। कार्यशाला में स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के राज्य स्तरीय प्रशिक्षक अतुल चौहान ने धौलपुर जिले में हेल्थ मॉडल पर किए गए कार्यों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रोथ चार्ट, मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता के साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सक्सेस स्टोरी को प्रस्तुत किया। कार्यशाला में एसआरजी सतीश तिवारी द्वारा जिले के विद्यालयों में संचालित गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रधानाचार्य धनेश बाबू, रमाकांत शर्मा, जगदीश जैन, नरेश जैन, अर्चना शर्मा, रमन परमार, अर्चना शेखर, मदन शर्मा, रणवीर मीणा, रामदीन शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से रिपुंजय, पंकज शुक्ला एवं कार्यक्रम प्रभारी नवल सिंह सहित विभिन्न एम्बेसडर द्वारा अपने विद्यालयों के विभिन्न केस स्टडी को प्रस्तुत किया। कार्यशाला का समापन डाइट प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल द्वारा किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान में विद्यालयों में संचालित स्कूल हेल्थ सर्वे की प्रगति पर चर्चा करते हुए इस कार्यक्रम की सफलता में संस्था प्रधानों को स्कूल के संवेदनशील कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध, संचार कौशल युक्त मैसेंजर का चयन करने एवं अभिभावकों का सक्रिय सहयोग लेने को कहा। 26 घंटे बाद मिला गंभीर नदी में डूबे युवक का शव। फूलकर पानी के ऊपर आया, 5 किलोमीटर दूर मिला। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव चहल में गुरुवार सुबह विष्णु उर्फ भोला जाटव नाम का युवक गंभीर नदी में डूब गया था, जिसका आज शुक्रवार सुबह 26 घंटे बाद घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर ब्रह्माबाद पुल के पास शव मिला है। युवक का शव फूलकर पानी के ऊपर बहने लगा था। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर बयाना कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर सीएचसी लाई, जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान अस्पताल में डिप्टी एसपी अमर सिंह मीणा, कोतवाली थाना एसएचओ बाबूलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह करीब 8 बजे गांव चहल निवासी युवक विष्णु उर्फ भोला जाटव पुत्र रामस्वरूप रोजाने की तरह मजदूरी के लिए गांव से बयाना आ रहा था। इसी दौरान गंभीर नदी को पार करते समय रपट पर तेज बहाव के कारण नदी के पानी में डूब गया।
जिस पर एसडीआरएफ की टीम ने 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। कोतवाली थाने के एसआई जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर गंभीर नदी पर बने ब्रह्माबाद पुल के पास विष्णु जाटव का शव पानी के ऊपर तैरता हुआ मिला है। मेरा नाम यादराम है। मेरा छोटा भाई भोला पानी में बह गया था कल से। अब उसकी लाश मिली है, सिंगाड़ा पुल के पास पड़ी हुई मिली है। मैं ना मजदूरी करने के लिए डेली अप डाउन जाता था और डेली आता था। कल उसका पंप निकल रहा था, 3-4 दिन उसके आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन उसका कोई समझ नहीं पाया। उसका पंप फिसलने से वो नदी में बह गया, उसकी मृत्यु हो गई। आज लाश मिली, उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए लेकर बयाना थाना पुलिस प्रशासन ने पूरी मदद की, गाँव वालों ने की थी, लेकिन कल से आज पता चला उसका। विष्णु स्वरूप रामस्वरूप जाटव निवासी चहल नदी की सफाई को पार करते समय कोई पैर स्लिप होने से नदी में बह गया था, जिसका कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। आज उसकी डेड बॉडी ब्रह्माबाद पुल के पास में निकाली गई। परिजनों द्वारा रिपोर्ट पर पंचायतनामा की कार्रवाई कर बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर पटवारियों ने सौंपा ज्ञापन। बोले, ऐप के जरिए ऑनलाइन गिरदावरी करने में आ रही परेशानियां। खरीफ की फसल की ऑनलाइन गिरदावरी में आ रही परेशानी को लेकर राजस्थान पटवार संघ बाड़ी द्वारा तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पटवार संघ ने मांग की है कि वर्तमान में सरकार द्वारा खरीफ की फसल की ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य राज्य खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप से कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐप को मोबाइल से मौके पर जाकर गिरदावरी करने में कई प्रकार की परेशानी आ रही है और पटवारियों की जान को खतरा है, साथ में उचित संसाधन नहीं है। ऐसे में समस्याओं के समाधान को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान पटवार संघ के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष नरेश कुमार मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य शुरू किया है। वर्तमान में खरीफ की फसल को लेकर यह ऑनलाइन गिरदावरी करने के लिए राज्य खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप दिया गया है। उस ऐप को चलाने के लिए सबसे पहले 64 MP कैमरा और 8 GB रैम के मोबाइल की जरूरत है, जो हर पटवारी के पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मौके पर जाकर ऑनलाइन गिरदावरी करने में भी बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि समस्याओं का समाधान सरकार और विभाग द्वारा जल्द नहीं किया गया तो सभी पटवारी इस ऑनलाइन गिरदावरी कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान मौके पर अध्यक्ष नरेश कुमार मीणा के साथ महावीर सिंह, मानवेंद्र सिंह, विशेंद्र गुर्जर, धर्मेंद्र सिंह, सुरेश गोदारा, मनफूल, जितेंद्र मौर्य, सुनीता मीणा, विमलेश मीणा, देवेंद्र मीणा, कमलेश आदि पटवारी मौजूद रहे। लोकेशन मैप से गिरदावरी के लिए फोटो गिरदावरी कार्य करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा आदेश मिलाया, तो अब हम जहाँ लोकेशन पे जा रहे हैं, जैसे पटवारी सभी लगे हुए हैं राजस्थान में, पटवार संघ शाखा बाड़ी द्वारा आवश्यक संशोधन हेतु आज ज्ञापन दिया गया श्रीमान तहसीलदार साहब बाड़ी। तो इसमें अब बरसात के समय में पानी भरा रहता है खेतों में और विषैले जीव जंतु रहते हैं, उनसे काटने का भय बना रहता है। तो लोकेशन दिखाने में थोड़ी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हमेशा रहती है उसमें। तो इसमें आवश्यक संशोधन सरकार द्वारा किए जाए, इसलिए हमने आज ज्ञापन श्रीमान तहसीलदार साहब को दिया है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मीणा पटवारी। मांग ये है कि जियो लोकेशन द्वारा गिरदावरी करा रही है सरकार, लेकिन पटवारियों के पास कोई संसाधन नहीं है एवं मौके पर जाकर प्रत्येक कचरे पर पहुंचने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कटीले तार लगे हुए हैं, झाड़ियाँ हैं और मेड़ों पर घास खड़ी हुई है जिसमें फिसैले सर्प कीड़ा काटे हैं, जिससे कोई भी अनहोनी की घटना हमेशा घटने की संभावना रहती है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि या तो हमें संसाधन उपलब्ध कराएं और लोकेशन की सीमा बढ़ाकर 50 मीटर से 350 मीटर करी जाए, और जिससे हम सुरक्षित तरीके से गिरदावरी कार्य कर सकें। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार मीणा, पटवार संघ अध्यक्ष तहसीलदार। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय,
थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। पुलिस ने मुक्त कराए 106 पशु, 4 तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने पशुओं का परिवहन कर ले जा रहे 4 जनों को गिरफ्तार किया है, जो 2 ट्रकों में भैंसों एवं पाड़ाओं को क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरकर उन्हें ढककर कट्टी घर के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 86 भैंसे एवं 20 पाड़ाओं को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि सदर चौराहा जीटी रोड से कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रकों से 106 पशुओं को मुक्त कराया है, जिन्हें ट्रकों में क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरकर कट्टी घर के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शकील खान पुत्र इस्ताक खान निवासी घड़ी, थाना जिला श्योपुर मध्य प्रदेश, हाल निवास सागरपाड़ा, थाना कोतवाली धौलपुर, मोहम्मुद्दीन पुत्र सकरुद्दीन निवासी बटोपुरा पुराना शहर, थाना कोतवाली धौलपुर, बल्लू खान पुत्र रईस निवासी नगला भदौरिया मजरा पुरैनी, थाना सैपुर और मुबिन कुरैसी पुत्र मजीद कुरैसी निवासी कोटला मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। अंगदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, युवाओं ने ली अंगदान जागरूकता अभियान की शपथ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा शुक्रवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में अंगदान जागरूकता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि अंगदान एक महादान है, इसे जीवन के लिए उपहार भी कहते हैं। एक व्यक्ति अंगदान करके 7 व्यक्तियों को जीवन प्रदान कर सकता है। संस्था के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा कि भारत में मृत्यु उपरांत अंगदान की दर विश्व में सबसे कम है। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके व्यक्तियों के परिजनों की सहमति से अंगदान के माध्यम से किसी को नया जीवन दिया जा सकता है। संस्था के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले भर के 150 से अधिक युवाओं को इस कार्यशाला के माध्यम से अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें आमजन को अंगदान के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। कार्यशाला में डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, समाज सेवी विमल भार्गव, नरेंद्र तोमर, संजय अग्रोहा आदि ने विचार व्यक्त किए। रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में अंगदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले के युवाओं की कार्यशाला का आयोजन भार्गव वाटिका में किया गया। युवाओं को अंगदान के महत्व के बारे में विस्तृत समझाया गया और साथ ही इन युवाओं को प्रेरित किया गया कि वो ग्रामीण आमजन को अंगदान के बारे में प्रेरित करें। 2 दिवसीय धौलपुर दौरे पर आए मेजर जनरल VK भट्ट। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में वॉलीबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। CBSE व UPSC बच्चों को सफलता की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में मेजर जनरल VK भट्ट ADG AE 2 दिवसीय दौरे पर आए। वे 29 अगस्त गुरुवार को सुबह करीब 9:30 बजे विद्यालय के अकादमिक परिसर पहुंचे, जहां प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी व अन्य ने उनकी अगवानी की। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने अकादमिक परिसर में मुख्य अतिथि को विद्यालय में चल रहे क्रियाकलापों की जानकारी का विस्तृत प्रस्तुतिकरण उनके समक्ष पेश किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने विद्यालय का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अकादमिक ब्लॉक, रेजिडेंशियल ब्लॉक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेडिकल रूम, हॉस्टल आदि का निरीक्षण किया। मेजर जनरल VK भट्ट ने नवनिर्मित वॉलीबॉल कोर्ट का उद्घाटन भी किया। शाम को विद्यालय के आवासीय परिसर के विवेकानंद सभागार में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। बच्चों ने ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, हिंदी के प्रसिद्ध कवि की कविता का भी वाचन किया गया। मुख्य अतिथि मेजर जनरल VK भट्ट ने अपने विद्यालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से भी मिले और उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं कक्षा 10 व 12 के छात्रों के लिए आगामी CBSE परीक्षा की सफलता प्राप्त की कामना के साथ साथ कक्षा 12वीं के लिए UPSC द्वारा आयोजित NDA की लिखित परीक्षा के लिए भी सभी को शुभकामनाएं दी। अंत में प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीर-फाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS MS FCO जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। संभागीय आयुक्त ने सुनी लोगों की परिवेदनाएं, दिए निर्देश। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने गुरुवार को धौलपुर जिले के सेपो में रात्रि चौपाल में आमजन की परिवेदनाओं को सुना। पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। परिवादी निरंजन निवासी जाटव बस्ती कुंकरा माकरा ने पोखर से अतिक्रमण हटवाए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर संभागीय आयुक्त ने तहसीलदार को समुचित कार्यवाही बाबत निर्देशित किया। वहीं परिवादी राम खिलाड़ी निवासी कुंकरा के मामले में पटवारी को सीमा ज्ञान कराए जाने के लिए निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में पुरानी छावनी के ग्रामवासियों ने फौजदार मोहल्ले में सफाई कराने के लिए परिवाद संभागीय आयुक्त के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने विकास अधिकारी को गांव में सफाई कार्य कराए जाने के लिए निर्देशित किया। परिवादी पार्वती ने सहकारिता विभाग से दुग्ध की अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने दूरभाष पर प्रबंधक सहकारिता को 1 सप्ताह के भीतर भुगतान कराए जाने के लिए निर्देशित किया। चौपाल में उन्होंने आमजन की समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए निस्तारण की दिशा में कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने विद्युत, सीसी सड़क, PM आवास, हैंडपंप आदि के संबंध में परिवेदनाओं को प्रस्तुत किया। इस पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने हर परिवादी की समस्या को संवेदनशीलता पूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पालनहार योजना, एकल नारी पेंशन योजना, निःशक्त जन पेंशन योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, CEO जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा आदि मौजूद रहे। निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों की बैठक हुई संपन्न। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं व्यवस्थापकों की बैठक हुई, जिसका मुख्य विषय विभागीय कार्यों की समीक्षा तथा आगामी तिथियों में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय छात्रा टूर्नामेंट की तैयारी रहा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी रावत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रोहित बिष्ट, पप्पू सिंह सिकरवार ने निजी विद्यालयों के लिए मानक निर्देश पालना, इंस्पायर अवार्ड, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न कमेटी के गठन के बारे में जानकारी दी। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी विनोद सोलंकी, गिरिराज शर्मा ने निजी विद्यालयों के लिए करणीय कार्य, आवश्यक रिकॉर्ड संधारण आदि के बारे में बताया। अंत में शारीरिक शिक्षा प्रभारी विजय उदेनिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संभागीय आयुक्त ने इंदिरा रसोइयों का किया निरीक्षण। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने अन्नपूर्णा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने गुरुवार शाम सेपो एवं तसीमो स्थित अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण का निरीक्षण किया। उन्होंने रसोई की पाकशाला, भंडार घर, टोकन काउंटर, साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने निर्धारित मेन्यू के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करने एवं प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित मापदंड के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालकों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिदिन बोर्ड पर भोजन का मेन्यू लिखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना गरीब, जरूरतमंद लोगों, दिहाड़ी मजदूरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संभागीय आयुक्त ने कहा कि लाभार्थी का फोटो स्कैनर से फोटो खींचकर समुचित टोकन प्रदान कर भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने रसोई संचालक को साफ सफाई रखने तथा भोजन में मिलेट यानी मोटे अनाज के प्रयोग के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही संभागीय आयुक्त ने गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र नरपुरा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण के बारे में जानकारी ली। आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं पाई गई। आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलौने उपयोग की स्थिति में नहीं पाए गए। वहीं केंद्र पर चार्ट एवं प्री स्कूल सामग्री का डिस्प्ले नहीं था।
उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र पर सभी व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सभी प्रकार के वितरण का नियमित इंद्राज रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के उपस्थित रजिस्टर का भी जायजा लिया। इस मौके पर सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, DDI-CDS भूपेश गर्ग साथ रहे। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेकबैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। दुकानदार ने काट ली किसान की 60 किलो सरसों, तय मूल्य के हिसाब से रुपए नहीं देने का आरोप। पीड़ित किसान ने जिला कलेक्टर से की शिकायत। राजाखेड़ा इलाके के गनहेदी गांव के रहने वाले किसान जयप्रकाश शर्मा पुत्र विशंभर दयाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BG को एक शिकायत दी है, जिसमें एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कलेक्टर को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसने 28 अगस्त को अपनी 22 क्विंटल सरसों मांगरोल के गिरीश शर्मा को 6100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेची थी, जिसमें दुकानदार ने उसकी 60 किलो सरसों ज्यादा काट ली। पीड़ित किसान का आरोप है कि जब उसने सरसों के पैसे मांगे तो दुकानदार उसे 5700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे देने लगा। जब उसने पूरे पैसे मांगे तो दुकानदार ने उसे धक्का देकर भगा दिया। मामले को लेकर पीड़ित किसान ने कलेक्टर से आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, गनहेदी का रहने वाला हूँ। सरसों लेकर के आए थे गिरीश शर्मा की अड़त पर। उन्होंने अपनी मनमानी से सरसों हमारी खरीदी है, जिसमें अपनी मनमानी से पैसा वसूली, पैसा काट करके दिया है और अपनी मनमानी करके अभद्रता पूर्वक भाषा का प्रयोग करके हमें वहाँ से भगा दिया। क्या चाहते हैं आप? जी, हम लोग चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो कठोर और इसकी जांच हो। उत्पात मचाते व शांति भंग में 8 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए झगड़ा करने एवं उत्पात मचाने पर 3 अलग अलग गांवों से 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि थाना इलाके से टेलीफोन के जरिए सूचना मिली कि कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर उत्पात मचा रहे और शांति भंग कर रहे हैं। जिस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोनू पुत्र दशरथ गुर्जर, कल्ला उर्फ सुखबीर पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी गण ताजपुरा, महबूब पुत्र साहबुद्दीन खान, खैराती पुत्र साहबुद्दीन खान, कल्ला उर्फ अनवर पुत्र मुन्ना मुसलमान, असगर पुत्र मुन्ना मुसलमान निवासी गण खरगपुरा, गजेंद्र उर्फ मन्नू पुत्र रन सिंह मीना एवं राम गोपाल पुत्र बुद्धा राम मीणा निवासी गण लिलोटी थाना नादनपुर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को आज शुक्रवार को SDM न्यायालय में पेश किया है। नगर परिषद व नगर पालिका उपचुनाव के लिए दिया प्रशिक्षण। नगर परिषद धौलपुर एवं नगर पालिका बाड़ी के रिक्त सदस्य पद के उपचुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि BG ने उपचुनाव में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ निष्पक्ष मतदान करने के निर्देश पीठासीन अधिकारियों को निर्देश देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करने को कहा। प्रशिक्षण में उपस्थित पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर अतुल चौहान ने मतदान दलों की रवानगी के समय किए जाने वाले कार्य में मतदान संबंधी सामग्री की प्राप्ति और जांच के साथ EVM की जांच एवं पेपर सीलों के नंबरों के मिलान करने को कहा। उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों के मतदाता पहचान, मतदाता रजिस्टर संधारण, अमित स्याही, मतदाता पर्ची बनाने एवं बैलेट जारी करने की जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। प्रशिक्षण में कंट्रोल यूनिट की पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील और स्पेशल टैग द्वारा सीलिंग एवं मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट को क्लियर करने तथा मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाने पर विशेष ध्यान रखे जाने को कहा। बजरी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 माफिया गिरफ्तार।
अवैध बजरी का परिवहन दोहन कराने वाले 2 बजरी माफियाओं को धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से बजरी भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। गिरफ्त में आए दोनों माफियाओं से पुलिस बजरी परिवहन को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए बजरी माफिया प्रेम सिंह उर्फ बक्को पुत्र लज्जा राम गुर्जर उम्र 29 साल निवासी बिछिया थाना कोतवाली धौलपुर और इंद्र सिंह पुत्र छवि राम बघेल निवासी भमरोली थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जो चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से चोरी छिपे अवैध रूप से बजरी रेता का दोहन कर परिवहन कर रहे थे। साथ ही मौके से बजरी भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी रामनरेश मीणा के साथ हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, गोपाल हरिमोहन और कांस्टेबल सुभाष भास्कर, घनश्याम कृष्णागिरी शामिल रहे। पटिया टूटने से नाले में गिरी बालिका, महिलाएं घायल। बाबा विशनगिर के दर्शन कर आराम करने बैठी थी पटिया पर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के रामसागर बांध किनारे बाबा विशनगिर के मेले में गुरुवार की शाम दर्शन करने गए श्रद्धालुओं के साथ हादसा हुआ है। आश्रम के नए गेट के पास नाले पर बनी एक पटिया पर बैठी महिलाएं पटिया टूटने से नाले में जा गिरी। ऐसे में आसपास के लोगों ने जैसे तैसे सभी को बाहर निकाला। दुर्घटना में एक बालिका सहित 3 महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बाड़ी अस्पताल में भर्ती घायल महिला सीमा ने बताया कि गुरुवार की शाम अपनी भाभी सावित्री, पत्नी चंद्रभान जाटव निवासी बिरोंदा के साथ बाबा विशनगिर के दर्शन करने गई थी, जहां उनके साथ दूसरे भाई मनोज की पत्नी कमलेश और उनकी पुत्री चारू, साथ उनके पति रघुवीर और अन्य लोग शामिल थे। बाबा विशनगिर के दर्शन करने के बाद सभी लोग आश्रम के नए गेट के पास नाले पर बनी पटिया पर आकर बैठ गए और आराम करने लगे। इस दौरान अचानक से पटिया टूट गई और सभी नाले में जा गिरे। इस दौरान आवाज सुनकर आए आसपास के लोगों और परिजनों ने उन्हें नाले से बाहर निकाला। इस दौरान सभी लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से विशनगिर मंदिर से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया है। इस दौरान घटना में सीमा पत्नी रघुवीर, कमलेश पत्नी मनोज, सावित्री पत्नी चंद्रभान और 10 वर्षीय बालिका चारू पुत्री मनोज घायल हुई हैं, जिनका उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि 24 अगस्त शनिवार से बाबा विशनगिर का 3 दिवसीय लक्खी मेला लगा था, जो मंगलवार नवमी को बड़ी जात के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की, लेकिन मेला समाप्त होने के बाद अभी भी जात लगी हुई है, जो पूरे भाद्र मास में चलेंगी। ऐसे में बाबा में दर्शन करने सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ हम दर्शन करके मेला करके हम बैठे थे पटिया पे नाले की पे, तो नाला नीचे चल रहा था। हम 4-5 लोग बैठे थे, 4-5 पटिया टूट के हम नीचे गिर गए। विशनगिर बाबा के जो नया गेट बना है उसी के पास। अच्छा, आप 4-5 लोग घायल हो गए? हाँ, 4-5 लोग। आपका नाम क्या है? सीमा है। आपके पति का नाम? रघुवीर। कहाँ के निवासी हो? हम गाँव बिरौंदे के। बिरौंदे? हाँ, मेरी भाभी है, मेरी बहन है, बहन की लड़की है। क्या नाम है भाभी का? गायत्री सावित्री। उनके पति का नाम? चंद्रभान। और कौन है? और मेरी बहन है कमलेश। और मेरी बहन की लड़की है। क्या नाम है उसका? चारू। चारू। मामला सर ये ऐसा था, विशनगिर बाबा पे हम दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे अंदर से थोड़ा बाहर की तरफ बैठे थे, उधर गर्मी का कुछ था, तो सब लोग बैठे 4-5 आदमी थे। और हमारी जो लेडीज़ बैठी थी उसी पे पटिया पे अचानक से पटिया वो टूट गई। वो पटिया टूटने के बाद अंदर 3-4 लेडीज़ हैं वो नीचे चली गई थी। फिर उन को हमने निकाला है अपने हाथों से। कुछ जो आदमी वहाँ पे थे उन्होंने सबने निकाला है। बस ये घटना थी। तो वो क्या नाम है? ये चारू है। चारू है? हाँ। और कौन हुआ है इसमें घायल? सीमा मेरी मैसेज है और एक मेरे वो भाभी हैं। क्या नाम है उनका? कमलेश हैं। कहाँ की निवासी है वो? ये आगरा के रहने वाले। कमलेश के पति का नाम? मनोज। और कौन हुआ है इसमें? और मेरे एक साले के बीवी हैं। क्या नाम है उनका? सावित्री देवी। सावित्री देवी। वो कहाँ की निवासी हैं? ये भी आगरा की। आगरा की हैं? नहीं, और तो कोई गंभीर ज़्यादा चोट नहीं है, तो बच गए हैं आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुवीर, गांव बिरौंदा, जिला धौलपुर, तहसील धनिया।
60 वर्ष पूर्ण होने पर विहिप ने मनाया षष्ठी पूर्ति वर्ष। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के आड़े हनुमान जी मंदिर पर गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी पूर्ति वर्ष समापन कार्यक्रम व विहिप की प्रखंड कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चरणों में दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े तमाम पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम गोपाल हरदेनिया ने की। वहीं संगठन की कार्यप्रणाली व 60 वर्षों में हिंदू जागरण एवं सनातन संस्कृति की रक्षा एवं संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। विहिप के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में समाज सेवियों एवं भामाशाहों का भगवा साफा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। विहिप की कार्यकारिणी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से देवेंद्र गर्ग को विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष अमित सांगलवार, जितेंद्र जादौन, मंत्री शिवम खेमरिया, सह मंत्री अंकुश गर्ग, राहुल श्रीवास्तव, बजरंग दल संयोजक मयंक चौहान, सह संयोजक सुरेश प्रजापति, दुर्गा वाहिनी संयोजिका परी शर्मा, मातृशक्ति सह संयोजिका राधा देवी शर्मा, संयोजिका राजकुमारी प्रजापति को चुना गया। इस दौरान अग्रवाल समाज अध्यक्ष मांगीलाल मोदी, राजपूत समाज के अध्यक्ष भोला सिंह जादौन, राम गोपाल हरदेनिया ने सामाजिक एकता और अखंडता व समरसत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में पूर्णतः मंत्र एवं जयघोष के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान राम शर्मा, गौरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे, मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, बाड़ी प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले, श्याम स्वामी, कप्तान सिंह जादौन, प्रवीण गर्ग, मानसिक चौहान आदि मौजूद रहे। खेलकूद प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने बहाया पसीना। राष्ट्रीय खेल दिवस पखवाड़े में धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विपरपुर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय खेलकूद प्रभारी अनीता कुमारी ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, रस्साकस्सी, रुमाल झपट्टा एवं 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ आदि शामिल रही। बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेला के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अध्यक्षता STMC अध्यक्ष किरोड़ी लाल त्यागी ने की। विजेता खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरित संस्था रमाकांत शर्मा, अनीता कुमारी, अतुल चौहान, मनोज गुप्ता, अनिल सक्सेना, दिलबाग सिंह, अशोक बनवारी, नेत्रपाल, हरिकांत, उमेश शर्मा, विनय शर्मा, रंजीत यादव, किशन स्वरूप, भागीरथ सिंह, ज्योति जैन, विरमा देवी द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान एवं अतिथियों द्वारा विद्यालय की शारीरिक शिक्षक अनीता कुमारी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स ने दौरा कर स्थितियों का लिया जायजा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित रैपिड एक्शन फोर्स की जयपुर से आई एक टीम द्वारा वर्तमान में धौलपुर जिले का भ्रमण किया जा रहा है। टीम के उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर फोर्स के जवानों के साथ अलग अलग थाना क्षेत्र का विजिट कर रहे हैं। शुक्रवार को उक्त टीम द्वारा कंचनपुर थाना क्षेत्र का विजिट किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र की भी जानकारी ली। साथ में SHO एवं पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। कंचनपुर थानाधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया है। उक्त टीम अलग अलग जिलों में जाकर वहां के थानों को और क्षेत्र की जानकारी ले रही है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर एक्शन लिया जा सके। ऐसे में वर्तमान में टीम धौलपुर जिले में है, जहां उन्होंने आज कंचनपुर थाना क्षेत्र का विजिट किया है। रैपिड एक्शन फोर्स RAF 83 बटालियन जयपुर के कमांडेंट कुलदीप कुमार और सेपो CO सायर सिंह के सुपरविजन में उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर के नेतृत्व में RAF एवं कंचनपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील एरिया में जाकर विजिट किया और मुख्य बाजार एवं सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एरिया की जानकारी ली, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन स्थानों पर तुरंत पहुंचा जा सके। इस दौरान टीम के जवानों ने एरिया का सांकेतिक मानचित्र भी तैयार किया, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत मौके पर जाकर एक्शन लिया जा सके। रैपिड एक्शन फोर्स के उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर ने बताया कि टीम का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का अध्ययन कर डाटा एकत्रित करना भी है, जिसमें विषम परिस्थितियों में तुरंत मौके पर जाकर शांति बनाई जा सके और लोगों की मदद की जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान कंचनपुर थाने के ASI बल्केश्वर दत्त, कांस्टेबल सोनवीर उदयवीर, प्लाटून निरीक्षक राम सिंह मुक्कर, सुरेंद्र सिंह चौधरी एवं बटालियन में शामिल महिला एवं पुरुष जवान मौजूद रहे। आयुष SC/ST नर्सेज एसोसिएशन की हुई बैठक। राजस्थान आयुष अनुसूचित जाति जनजाति नर्सेज एसोसिएशन संगठन के संस्थापक व प्रदेश संरक्षक
चंपालाल घारू राजस्थान आयुर्वेद नर्सेस एसोसिएशन ने बताया कि संगठन प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संपन्न करवाने को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां निर्वाचन अधिकारी हरि सिंह सागर ने निष्पक्ष चुनाव करवाकर पारदर्शिता का संदेश दिया। बैठक में रविंद्र कुमार व्यास को निर्विरोध प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। वहीं भगवान सहाय मीणा को प्रदेश महामंत्री और वीरी सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतीक चिन्ह मोमेंटो भेंट किया गया। वहीं कंपाउंडर रविंद्र कुमार व्यास राजस्थान आयुष अनुसूचित जाति जनजाति नर्सेज एसोसिएशन के लगातार दूसरी बार निर्विरोध प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इस अवसर पर अटल आयुर्वेदा झोटवाड़ा जयपुर के एमडी मुकेश कुमार ने संगठन संस्थापक एवं अध्यक्ष चुनाव प्रबंधन कमेटी चंपालाल घारू एवं निर्विरोध नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र कुमार व्यास का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज नेता विकास कुमार नोलिया, दीपक कुमार, मनीष कुमार, ललित कुमार सहित सेवारत एवं बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज SC/ST नर्सेज नेताओं ने शिरकत की। बैठक का मंच संचालन चंपालाल घारू ने किया। पशुगणना को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र में हुई बैठक। कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर के द्वारा भारत सरकार द्वारा 21वीं पशुगणना 1 सितंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कराई जानी है। पशुगणना ऑनलाइन माध्यम से ऐप के द्वारा कराई जानी है। उक्त पशुगणना के लिए शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में बैठक हुई, जहां पशुगणना प्रक्रिया एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय समस्त सुपरवाइजर एवं प्रगणकों द्वारा भाग लिया गया। प्रशिक्षण पशुगणना नोडल अधिकारी डॉक्टर इंद्र प्रकाश शुक्ला द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त पशुपालन विभाग धौलपुर डॉक्टर संत सिंह मीणा ने प्रतिभागी प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। पशुगणना के आंकड़ों के आधार पर ही समस्त विभागीय योजनाएं बनाई जाती हैं तथा लागू की जाती हैं। सदस्यता अभियान को लेकर मनिया मंडल की हुई बैठक। धौलपुर जिले के मनिया में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी सदस्यता अभियान के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मनिया मंडल प्रभारी जिला मंत्री रामकुमार कुशवाहा, हरेंद्र राव जिला मंत्री, रामवीर शर्मा विधानसभा संयोजक, मंडल अध्यक्ष नेमीचंद कुशवाहा, मनिया मंडल कार्यक्रम के संयोजक एवं उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, सह संयोजक भीमसेन कुशवाहा, निहाल सिंह पंचायत सदस्य, दिलीप कौशिक, राम अवतार त्यागी, दिनेश चंद शर्मा, कौशल शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।